Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video based on practice set 1 which has been created for TET English preparation. This video is the remaining part of previous video. Here question number 40 is given as whose pen is this? Here whose is. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है ग्रामर के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर whose पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है। यहाँ पर आंसर दिया गया है इसका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये एक प्रकार का इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद नाउन वर्ड आया है, इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे है कि अगर यहाँ पर ये नॉन वर्ड ना आता, कोई वर्ब आती, हेल्पिंग वर्ब आती, तो हुज पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या कहलाता। कमेंट के माध्यम से आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट अ मैन व्हाट इज़ हेयर। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बताना है कि व्हाट क्या है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर ये जो साइन दी गई है ये बता रही कि एक्सक्लेमेटरी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 42 द ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेंथन आर। यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल कैटेगरी स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथन की बतानी है कि ये हैं क्या ग्रामर के हिसाब से, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है नाउन और वर्ब है। स्ट्रेंथ जो है ये नाउन है और स्ट्रेंथन ये वर्ब है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इट इज़ अ डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव विच डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी देन द पॉजिटिव इट इज़ यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड इट इज़। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एडजेक्टिव की डिग्री आपको बतानी है कि वो कौन सी डिग्री होती है जो कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कंपेरेटिव डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि कितने प्रकार की डिग्री एडजेक्टिव की यूज़ की जाती हैं ग्रामर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इट इज़ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड इट इज़। यहाँ पर हाईएस्ट वर्ड ही बता रहा है कि एडजेक्टिव की हाईएस्ट डिग्री पूछा गया है, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है यहाँ पर विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर नॉट मच और हार्डली एनी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड ऑप्शन में से है जिसका यूज ना तो बहुत के लिए किया जाता है, यानी कि मुश्किल से किसी चीज़ के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है लिटिल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स आपको पता है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये क्वांटिटी को बताने वाले वर्ड होते हैं। और लिटिल का मतलब हिंदी में, जहाँ पर इंग्लिश में लिखा है नॉट मच हार्डली एनी, हिंदी में मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसका मतलब होता है ना के बराबर। और जो ये लिटिल दिया गया है इसका आगे विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 विच वर्ड हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। कौन सा वर्ड नेगेटिव मीनिंग वाला होता है। तो इसमें भी वही आंसर होगा, चूँकि ना के बराबर होता है तो नेगेटिव मीनिंग देता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 47 विच वर्ड मीन्स सम दो नॉट मच। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है जिसका मतलब कुछ होता है, मतलब कि काम चलाऊ। तो यहाँ पर दिया गया है आ लिटिल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आ लिटिल का मतलब होता है कि आप अपना काम कुछ चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक पात्र है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है और इससे आप अपना गला तर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर है, वाटर यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है जिससे आप काम चला सकते हैं, तो इसके लिए अ लिटिल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 इज गिवन हेयर विच इज एज फॉलोज। यस विच वर्ड एज अ पॉजिटिव मीनिंग। यहाँ पर कौन सा वर्ड है जिसमें पॉजिटिव मीनिंग होती है। यहाँ पर दिया गया है अ लिटिल, उसी को घुमा के पूछा गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर नॉट मच बट ऑल देयर इज़। वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ड है जिसमें नॉट मच बट ऑल देयर, मतलब कि जितना है उतना पूरा। इसका हिंदी में बता रहा हूँ, जितना है उतना पूरा, यानी जितनी मात्रा है उतनी पूरी मात्रा। तो ये इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा द लिटिल। द लिटिल का यूज़ किया जाता है जितनी मात्रा है उतनी पूरी मात्रा के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि द लिटिल का यूज़ करके आप कम से कम 3 सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इज़
विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर नॉट मेनी हार्डली एनी। यहाँ पर ये इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, ये नेगेटिव मीनिंग देने वाला होता है। अभी तक मैंने जो आपको बताया वो मात्रावाचक था, यहाँ पर संख्यावाचक शब्द पूछा गया है। तो सारे रूल्स वही हैं, केवल बस संख्या का अंतर है, संख्या और मात्रा का। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा फ्यू। फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी हार्डली एनी, मुश्किल से कोई। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 51, विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर सम, इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, इट इज़ आल्सो अपोज टू नन। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है जिसमें कि कुछ का भाव होता है, नन का ये जो है अपोजिट होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे हिसाब से आप ही हो जाएगा, और इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप ही कुछ को बताता है और नन का विरोधी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर नॉट मेनी बट ऑल देयर। बिल्कुल सेम टाइप है द लिटिल की तरह, यहाँ पर द फ्यू हो जाएगा, जितने हैं उतने पूरे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 53, ए आर एन इज़ नोन एज, ए और एन को क्या किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है अनकाउंटेबल नाउन, इसमें ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इनडिफिनिट आर्टिकल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, ए एन इज़ एन इनडिफिनिट आर्टिकल। देखो यहाँ दे दिया गया आंसर, बिकॉज यहाँ पर आपको बताना है कि ये इनडिफिनिट आर्टिकल क्यों है, ये आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, इट यूजली लीव्स इनडिफिनिट पर्सन आर थिंग स्पोकन, क्योंकि इनडिफिनिट चीज़ को बताते ही हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 55, इट इज़ एन आर्टिकल, इट इज़ नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग। इट इज़, ये एक प्रकार का आर्टिकल है जो सामान्यतया किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर इंगित करता है। तो इसका आंसर आपको करना है। तो विशेष की अगर बात आती है तो डेफिनेट आर्टिकल होता है, वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 इज क्वेश्चन नंबर 56 इज द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर। डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किसके पहले किया जाता है, तो अभी इसका आंसर किया ही गया। तो यहाँ पर दिए हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। डेफिनेट आर्टिकल आप जानते हैं कि द होता है, द और द का यूज़ इन सभी के लिए किया जाए, ऑल ऑफ दीज सब के लिए किया जाता है। लेकिन एक शर्त है कि जो सेंटेंस है उसका सेंस समझ करके किया जाता है, क्योंकि ऐसे बिना किसी रूल को जाने द का यूज़ करने से सेंटेंस का सेंस गलत हो सकता है, तो उसका सेंस समझना है। फिर जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैन इज़ मॉर्टल। अब ऐसे में अगर द का यूज़ कर देते हैं तो इसका सेंस गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है किसी भी सिंगुलर भले है लेकिन यहाँ पर द का यूज़ नहीं किया जाएगा, मतलब कि ये एक व्यापक सेंटेंस होता है मैन इज़ मॉर्टल। ऐसे ही 4 सेंटेंस आप लिखकर बताएं जहाँ पे द का यूज़ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, द वर्ड्स लाइक आवर ऑनेस्ट ईयर बिगिन विद। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें सब में जो है एच साइलेंट है, ये जो है वावल साउंड देने वाले होते हैं। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा इसका वावल साउंड। फ्रेंड्स यहाँ पर आप बताएं कि इनके पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, कमेंट के माध्यम से आप बताएं कौन सा आर्टिकल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 58, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ। यहाँ पर ये सेल्फ 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 आया है, इसके विषय में आपको बताना है, कैटेगरी बतानी है इसकी। तो ये हो जाएगा नाउन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 59, आई लव माई सेल्फ, द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ माई सेल्फ इज़। यहाँ पर माई सेल्फ के विषय में बताना है कि ग्रामर के अकॉर्डिंग ये क्या है। तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 60 and last question of this video, I will continue creating videos for TGT English preparation if you support me by subscribing my channel. Here question number 60 is, pronouns which are used for sake of emphasis are called। यहाँ पर ऐसे प्रोनाउन को आपको बताना है जो कि एम्फेसिस के लिए जो है यूज़ किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है, वेरी इजी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज़ फॉर TGT English. Please support me and subscribe my channel to get notification as soon as you wish. Thank you very much.